अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक इन्फॉर्मेशन के साथ जो नहायत ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया और उसके अंदर जो है वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जो है वो ज़ख्मी हो गए। इसके अलावा जो है वो 5 दीगर लोग भी ज़ख्मी हुए और ये बड़ा ही एक नाखुशगवार वाक़या है जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। जो आइनी शाहिदीन हैं वहाँ पर उनका ये कहना है कि एक शख्स जो है वो पकड़ा गया है और उसने इतराफ़े जुर्म की भी कर लिया है और वो मान गया है कि उसने फायरिंग की है और वो अपना उसके पीछे एक मोटिव भी बताता है कि इमरान खान साहब जो है वो ऐसी बातें कर रहे थे जिससे उसको इख्तलाफ था, तो उसने अचानक ये जो है वो प्लान किया कि उनको मार दिया जाए और सिर्फ उनको ही मारना चाहता था। जो वज़ीराबाद जिस इलाके के अंदर ये पेश आया, गुजरात के थाने में वो शख्स अभी मौजूद हैं और पुलिस ने उसकी जो है वो एक वीडियो भी जारी की है जिसके अंदर उसने अपना इतराफ़ी बयान जो है वो दिया है। अब इतराफ़ी बयान जो है वो मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ। एक तो मैं सिर्फ गुजारिश इस वक्त, क्योंकि अभी खबरें आ रही हैं, चीज़ें कुछ मिचोड़ नहीं भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जिनकी निशानदही करना बहुत ज़रूरी है वो मैं सिर्फ आपको गोशगुजार करना चाहूँगा। नंबर 1 ये है कि पुलिस के सामने दिया गया बयान चाहे वो पूरी दुनिया को दिखा दिया जाए, कानूनी तौर पर उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसे एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन कहते हैं, यानी ऐसी कन्फेशन जो कि जुडिशल से मावरा हो, जो जुडिशरी के सामने ना दी गई हो, उसको कानून की नज़र में शक की निगाह से देखा जाता है। अब एक तो ये है कि जो ज़िम्मेदारान हैं जो इस मामले को लेके चलेंगे, उनसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जनाब आप ये जान लीजिए कि 164 एक सेक्शन है ज़ाब्ता फौजदारी का, वो ये डिमांड करता है कि इसका बयान जो है वो मैजिस्ट्रेट जो कंसर्न्ड हैं उनके सामने होना चाहिए ताकि वो देख सकें कि क्या पुलिस ने किसी शख्स को पकड़कर तो सामने झूठा बयान तो नहीं उसको दिलवा दिया या उसका जो भी है, या फिर ये कि उसके पीछे दूसरे जो मुहर्रिकात हैं उनको भी देखा जाए। और दूसरी जो इसके अंदर बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो बात नज़र आती है वो ये है कि अगर सिर्फ इसको यही बयान पर रखा गया तो आप एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस ज़ाया कर देंगे कि वो अभी मान रहा है उसने चलाई है, वो कह रहा है कि जो गोली मैंने चलाई है, उसको आप जो है वो फौरी तौर पर कंसर्न मैजिस्ट्रेट के सामने उसकी 164 की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाएं और कानूनी तौर पे इस मामले को लेके चलें, क्योंकि ये छोटा वाक़या नहीं है। एक आप उनके जो फेमस लीडर हैं, जिनके पीछे लोग जो है वो जान देने को तैयार हैं, जिनके पीछे लोग जो है वो उनको जो है वो इस कदर पसंद कर रहे हैं कि उनकी इतनी ऑपोजिशन होने के बावजूद वो हर जगह से इलेक्शन जीत रहे हैं, तो आपको इंसाफ वैसे तो सारों के लिए होना चाहिए, लेकिन इस मामले को आपको बारीक बीनी से देखना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर लोकल और इंटरनेशनल जो है वो मुहर्रिकात भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये अभी सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन मामला है जिसको देखना चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बेनज़ीर के मामले के अंदर भी यही हुआ कि उन्होंने पहले जो है पटाखा चला, लोगों की तवज्जो उसकी तरफ मबजूल हुई, लोगों ने कहा ये पटाखा है, फिर एक पिस्टल से गोली चली और फिर ब्लास्ट हो गया। और उसको भी इसके अंदर भी ये बातें कही जा रही हैं कि ये मामला भी काबिल तफ्तीश है कि जनाब गोली जो बंदा पकड़ा है उसके पिस्टल से चली है या फिर इसके अलावा भी कोई गोलियाँ चली हैं जो दूसरी तरफ से आई हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है गोली लगना जो है वो शायद उस तरह से पॉसिबल नहीं था। ये अब सारी चीज़ें तफ्तीश के बाद सामने आएंगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात सिर्फ ये है कि पिछले हमने मामलात में भी देखा कि एरिए को कार्डन ऑफ नहीं किया जाता, उसको फौरी तौर पर दो दिया जाता है, उसके शवाहिद मिटा दिए जाते हैं। तो ये अब जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी ये ड्यूटी है कि जनाब उस मामले की मुकम्मल और शफाफ तफ्तीश की जाए, उस एरिए को कार्डन ऑफ किया जाए, वहाँ पे जो फिंगरप्रिंट्स हैं, जो मामला, जो वीडियो रिकॉर्डिंग हैं उनको देखा जाए, दूसरे जो मामलात हैं सारी चीज़ों को जो है वो इकट्ठा करके एक रिपोर्ट जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि ये एक फेमस लीडर को के ऊपर अटैक हुआ है, इसके ऊपर सब पर उंगलियां उठ सकती हैं और ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं कि अब अगर आप सब पे उंगली उठाते जाएं तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। उसके लिए इदारों को अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा और एक शफाफ तफ्तीश करनी होगी जिसके अंदर वो मुल्ज़मान को कटहरे के अंदर ला सके और पता चल सके कि इंसाफ ना सिर्फ हुआ है बल्कि दिखा भी है। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा,
किसी नए व्लॉग में किसी नई करंट इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।